Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। खुशी का जो इंडेक्स है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हर रोज़ हम कितना खुश रह पाते हैं। क्या हर पल खुश रह पाना संभव है? ऐसे बहुत से सवाल होंगे, बहुत से बिलीफ सिस्टम हमारे होंगे कि नहीं, हर पल की खुशी तो नहीं हो सकती। कभी ज़िंदगी में खुशी है तो कभी गम भी होगा। और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि अगर हमें गम का पता ही नहीं चला तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चलती जाती हैं। लेकिन अगर इस श्रृंखला को देखते हैं तो एक बात सामने आ रही है, खुशी मेरी किसी पर डिपेंड नहीं करती है, मैं खुद क्रिएट करता हूँ। अगर मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ तो वो क्रिएट कैसे करूँगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, एक पूरी साइकिल को हमने देखा है कि किस तरह से मेरा अपना भाग्य जो मुझे अभी तक मैं कह रही थी मिल रहा था, वो मैंने ही दिया था और तब मुझे मिला। तो ये एक बहुत अच्छा, एक पावरफुल थॉट क्रिएट हुआ। खुशी का लेवल बढ़ा खुशी का इंडेक्स अच्छा पहुंचा। अब एक बात और आ जाती है, डिपेंडेंसी मेरे अपने थॉट पर आई। अभी तक हम देख रहे थे कि खुशी जो है वो कहाँ कहाँ डिपेंड कर रही थी, तो खुशी मेरी डिपेंड कर रही है मेरे थॉट पर। इट मीन्स माई थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को मैं किस तरह से देखूं? एक बार जब हमें समझ में आ गया कि जो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं सारा दिन, वो हमारी इस पूरी पर्सनालिटी को बनाता है एंड वही फिर हमारे भाग्य का भी निर्माण करता है, तो सारा फोकस अब शिफ्ट होकर मेरे ऊपर आ जाता है कि चाहे बाहर सिनारियो कुछ भी हो, फिर उस सिनारियो में भी अगर आई कैन क्रिएट पावरफुल थॉट्स, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिनारियो। घर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, रिश्तों में कुछ संस्कार स्वभाव का टकराव है, ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो भी मेरे पास चॉइस है कि अगर आई एम एबल टू क्रिएट द राइट थॉट्स एट दैट टाइम, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिचुएशन एंड नॉट ओनली क्रॉस द सिचुएशन, आई कैन चेंज द सिचुएशन। है ना, परिस्थिति मेरे संकल्पों से बदलती जाएगी। अल्टीमेटली मेरा मोटिव जो था वो सिचुएशन बदलने का था। या सिचुएशन को तो चेंज करना ही है ना। अगर मेरा रिश्तों के साथ, सपोज किसी के साथ कुछ टकराव चल रहा है, अब वो चल रहा है, आई वांट टू चेंज द सिचुएशन, ताकि वो जो रिश्ता है हमारा, इट बिकम्स अगेन स्मूथ, अगेन फ्लोइंग। लेकिन अभी तक हम सोच रहे थे वो ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि पावर मेरे हाथ में है, कि मैं ठीक करूँगी तो मेरे लिए तो एटलीस्ट पहले ठीक हो जाएगा, एंड फिर मेरे लिए ठीक हो जाएगा तो वो आगे भी ठीक होता जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेट करेंगे कि वो ठीक करेंगे तो ठीक होगा, तो इट इज़ जस्ट नॉट हेडिंग एनीवेयर। तो एक चीज़ जो हम अवेयरनेस के साथ अब जीवन को जीना शुरू करें कि ब्लेम करना बंद कर दें कि इनकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा। मेरे पास पावर है। तुरंत अपने आप को रुक कर 1 मिनट देखिए, व्हाट इज़ द थॉट आई एम क्रिएटिंग। अभी अभी कुछ हो रहा है, स्टॉप लुकिंग आउटसाइड एंड 1 मिनट जस्ट चेक व्हाट इज़ द थॉट आई एम क्रिएटिंग। जैसे आपने उस दिन भी कहा, बहुत मुश्किल है थॉट्स को देखना, हम नहीं देख पाते। मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमने देखा नहीं, आदत नहीं है। हमने देखा नहीं है। थॉट्स है क्या? थॉट्स है एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो यहाँ चल रही है। अब हम देखते नहीं तो वो बैकग्राउंड में चलती ही जाती। अब जैसे ही हम उसको देखना शुरू करते, वो फोरग्राउंड में आ जाती है। आई विल बिकम अवेयर। फर्स्ट स्टेप है अवेयर होना के व्हाट आर द थॉट्स आई एम क्रिएटिंग। जब तक मैं अवेयर नहीं होंगी तो चेंज करना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। अब थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वी वांट टू चेंज द क्वालिटी। दुनिया में भी आज पॉजिटिव थिंकिंग, दिस हैज़ बिकम द थिंग, लाइक उसमें बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ है। हो नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि थॉट्स का सोर्स क्या है? व्हाट इज़ क्रिएटिंग द थॉट? थॉट तो एक एनर्जी है जो अंदर क्रिएट हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई रॉ मटेरियल तो अंदर जाएगा ना, जिसके बेसिस पर ये थॉट क्रिएट होता। तो थॉट्स के जो बेसिस है, फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन। हम क्या इंफॉर्मेशन सारा दिन अंदर लेते हैं, वो दैट इज़ इंफॉर्मेशन थ्रू ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स। हम सारा दिन क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या भोजन खाते हैं, क्या अरोमा हम लेते हैं, क्या हम टच करते हैं। अब जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं, नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट इनटू द हैबिट कि सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ लिया,
एंड हमें लगता है ओ दिस इज़ अगेन नेचुरल में आ जाता है कि बेड से उठे नहीं कि उठते भी नहीं है, कई बार बेड में ही न्यूज़पेपर आ जाता है। तो फर्स्ट पेज पढ़ा, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ किसी पिता ने अच्छा, अपने एक बच्चों और के बात है, सुबह जो पढ़ा है वो सारा दिन रहता भी है, सारा दिन आपके साथ वो न्यूज़ कंटिन्यूस रहती है आपके साथ। वो सिर्फ न्यूज़ तो रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जब आप सोकर उठे तो आपके माइंड को कितना रेस्ट मिला है। आपका माइंड एकदम साइलेंट हो गया है। जब ये साइलेंट हो जाता तब इसकी अब्जॉर्प्शन पावर बहुत हाई है। अब इसमें आप जो भी डालेंगे वो बहुत ईजिली अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो द माइंड इज़ लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर ऐसे चूस लेता है। तो साइकोलॉजिस्ट बताते कि सुबह के 2 घंटे करीब हमारी अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट होने लगता, तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। साइलेंट माइंड, तो साइलेंट माइंड होते ही क्या हुआ, जो कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड है वो साइलेंट हो गया, आप सब कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड पर आ गए। अब जो भी आप अंदर डालेंगे वो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा आपके सब कॉन्शियस माइंड पे जाएगा। और सब कॉन्शियस माइंड पर ही हमें वो डालना होता है जो हमें क्रिएट करना है सारा दिन के लिए। अब साइलेंट माइंड है, कॉन्शियस लेयर साइलेंट है, सब कॉन्शियस लेयर एक्टिवेटेड है, और उसमें आपने डाल दिया कि यहाँ अर्थक्वेक हुआ, यहाँ टेररिज्म है, यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, यहाँ मेट्रो का वो कुछ एक्सीडेंट हो गया। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम सबकॉन्शियस के अंदर सुबह सुबह डाल रहे हैं। दे आर वर्ड्स ऑफ वायलेंस, फियर, हेट्रेड, इनसिक्योरिटी, ये डाल दिया। तो सुबह सुबह बीज कौन सा बोया। फिर हम कहते हैं सारा दिन क्यों फियर है, क्यों इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जैसे हल चलाकर मिट्टी को एकदम वो करके बीज कौन सा डाला था सुबह सुबह, फियर, वायलेंस, इनसिक्योरिटी। फिर सारा दिन आप चलो बाहर, आपकी लेयर फाउंडेशन कौन सी है, वही है। तो वो जो फाउंडेशन इंफॉर्मेशन सुबह सुबह भरी, उसी क्वालिटी की थॉट्स सारा दिन आप क्रिएट करेंगे। भले उस देश से आपका कोई लेना देना नहीं जिसके बारे में आपने सुबह पढ़ा, उन लोगों से नहीं है, लेकिन वर्ड्स कौन से डाले थे सुबह सुबह। इट इज़ नॉट इस देश में ऐसा हुआ, इट इज़ क्या हुआ, वो वर्ड आपकी सबकॉन्शियस लेयर में फिट हो गया। अब वही वर्ड्स आपके थॉट्स को क्रिएट करते हैं, बिकॉज दैट्स द एनर्जी दैट आई गेट ड्यूरिंग द डे। अब आप कितना भी ट्राई करो पॉजिटिव सोचना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप शाम को घर पहुंचते हैं, कोई घर पर नहीं पहुंचा टाइम पे, आप फ़ोन भी ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं फ़ोन। नॉर्मल थॉट्स कौन से आने लगते हैं लोगों के अंदर, एक्सीडेंट से, आपने इतना इजीली बोल दिया एक्सीडेंट हो गया। क्यों एक्सीडेंट हो गया, व्हाई डज दिस थॉट कम टू मी, अपने ही परिवार के सदस्य के लिए कि एक्सीडेंट हो गया होगा, क्योंकि सुबह सुबह मैंने क्या भरा था अपने अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिंपल प्रोसेस क्या करना है, मॉर्निंग उठते ही सब कॉन्शियस लेयर जब एक्टिवेटेड है, इसमें बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो भर दिया जाता है अंदर। तो जैसे ही वो पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स अंदर भरे जाएंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होगी, वो उसी क्वालिटी की क्रिएट होगी। तो एक है सुबह में कौन सी इन्फॉर्मेशन भरते, और एक है रात को सोने से पहले। ये 2 टाइम बहुत क्रिटिकल है। अब मोस्टली आजकल हम रात को सोने से पहले क्या भरते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ अगेन मीडिया, एंड वो सुबह है न्यूज़, शाम को है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के नाम पे भी इट इज़ ईदर फियर और पैनिक, या संबंधों में मिसट्रस्ट, रोना धोना सीरियल के अंदर। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, सो गए। रात को कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी। फिर जो रात को क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगी, सुबह उठेंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स के साथ उठेंगे। सो बेसिकली स्लोली इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर हम ये ध्यान रखें कि सुबह सुबह उठते ही पहली चीज़ हम क्या अंदर डालते हैं, इट्स लाइक ब्रेकफास्ट, कि आपका ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी होना चाहिए। आपका ब्लॉटिंग पेपर बहुत पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से भरा होना चाहिए। एनीवन कैन ट्राई दिस। सिर्फ
1 महीने के लिए आप सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर मत देखो, टेलीविज़न नहीं देखो, आप पढ़ो न्यूज़पेपर बट स्लाइटली लेटर ऑन, यू डोंट हैव टू डू इट वो सुबह को 6 से 8 या 6 से 9 बजे के बीच, और उसकी जगह आप कुछ और पढ़ो। कई लोग कहते ठीक है हम पेपर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जगह कुछ और तो आप पढ़ेंगे जिससे वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भरता। इतना सा करने से यू विल सी कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। भोजन ही अंदर अगर नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से क्रिएट होगा? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने सुबह सुबह ये डाला अपने अंदर कि जो होगा अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, अब रात को मेरे घर कोई लेट है, कोई नहीं पहुंच रहा, I wouldn't think of accident because I haven't fitted that information in the morning. I will say आ जाएंगे, कम बैक, हाँ वो आ जाएंगे, कोई जाएगा, बात नहीं, हाँ कुछ नहीं हुआ, बैटरी खत्म हो गई होगी, लाइक सी सो मेनी। वो थॉट्स है ना, वो आपकी थॉट्स है। अब इसी में अगर आप देखो, अगर मैंने ये सोचा बैठकर एक्सीडेंट ना हो गया, उनको पता नहीं क्या हो गया, अगर उनको हो गया तो हमारा घर कैसा चलेगा, मेरा जीवन कैसे होगा, बच्चों को मैं कैसे, इतनी सारी थॉट्स क्रिएट कर दी। आधा घंटा 1 घंटा इस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब वो फाइनली तो पहुंच गए घर पे, हम कैसे ग्रीट करेंगे उनको? सारी वो जो फ्रस्ट्रेशन हमने बिल्ड कर दी अंदर, वो सारी बाहर निकल आएगी। सामने वाला व्यक्ति भी कुछ किसी सीन से गुजरा है, तब वो लेट है, तो तुरंत उस टाइम हम दोनों के बीच क्या होगा? एक झगड़ा होगा। दिस इज़ माई डेस्टिनी फॉर द इवनिंग। ये डेस्टिनी किसने क्रिएट की? हम कहते उन्होंने की क्योंकि वो लेट थे, लेकिन नहीं, मैंने किस तरह की थॉट्स क्रिएट की जब मैं उनके लिए वेट कर रही थी। इफ़ आई वुड हैव रिमेन्ड स्टेबल एंड सेड आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में फ़ोन तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा, फ़ोन नहीं कैच कर रहा होगा, तो जब सामने वो व्यक्ति पहुंचेगा, हाउ विल आई मीट द पर्सन? मे बी एब्सोल्युटली ओके, so there will be no fight, two different destinies. So we are creating it at every step. So one source is information का बहुत ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। तो इसके लिए अगर हम सब अपने पास कोई ऐसा लिटरेचर रखें, जैसे एट द ब्रह्मा कुमारीज हम परमात्मा के महावाक्य सुनते, एवरीवन कैन चूज़ कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सुबह 15 मिनट और रात को जस्ट सोते समय। आज रात को सोते समय या तो हम टीवी देखते, और अगर पढ़ते हैं तो वी आर रीडिंग अगेन फिक्शन या समथिंग वेरी वेरी स्टिम्युलेटिंग, तो माइंड को उतना स्टिम्युलेट करके फिर हम सो जाते हैं। तो शरीर तो सो गया, लेकिन मन अभी भी बहुत एक्टिव चलता। फिर जब सुबह उठते तो स्थिति कैसी होती है? इट जस्ट डजंट फील कि यू आर अच्छा, रात को एनर्जाइज्ड। जब सो रहे होते हैं, जब सोते हैं तो लाइक काफ़ी साइंटिस्ट से भी बात की, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। हाँ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड स्लीप कर जाता। अभी यही अगर आप किसी बात से परेशान हो, आपके कॉन्शियस माइंड में कोई थॉट्स चल रही हैं, तो आपको नींद नहीं आती ना। आप कहेंगे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं सो पा रहा। सो कौन नहीं पाता? जिसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट ही नहीं होता। वो दिन की चीज़ों को सारा दिन जो, या उसकी कोई परेशानी है, वो उसके ऊपर होवर कर रहा है, तो वो स्पीड ऑफ थॉट बहुत फास्ट है, तो वो कॉन्शियस माइंड को साइलेंट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर उनको नींद नहीं आती। तब वो कोई ऐसा मेजर लेंगे, चाहे कि वो स्लीपिंग पिल है या कोई भी और तरीका, जिससे वो कॉन्शियस माइंड को दबा दें और उनको नींद आ जाए। तो अगर हम वो सब करने की बजाय सिर्फ कुछ अच्छा पढ़ें बैठकर, हमारी थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। कोई बात मुझे परेशान कर रही है, तो वो नेगेटिव बहुत सारी हैं। आई कांट स्लीप, डू नथिंग, जस्ट पिक अप समथिंग वेरी वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव एंड उसको पढ़ना शुरू करें। आपकी थॉट्स धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी, आपका माइंड स्लो डाउन होता जाएगा। और यही आप सारा दिन भी कर सकते हैं। जैसे कई बार हम कहते कि सारा दिन में चलते चलते क्यों ऐसी ऐसी वाली थॉट्स आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर आपके पास उस समय ऐसा कोई लिटरेचर है, जस्ट ओपन इट, क्योंकि कई बार हम खुद पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर पाते। कोई बात एकदम मेरे चलती जा रही है, आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ इट, जस्ट ओपन एंड स्टार्ट रीडिंग। कई बार क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो सारा, क्योंकि वो थॉट इतना पावरफुल होता है कि वो पूरा का पूरा पेज पढ़ जाएंगे और हमें कुछ याद रीड नहीं इट लाउडली।
हाँ रीड इट लाउडली, इट वर्क्स। सी हमें अपने ऊपर मेहनत काम करनी करनी चाहिए। हम सोचते हैं नेगेटिव चल रहा है, चलने दो, पढ़ा मैंने नहीं समझ, रीड इट लाउडली, जैसे किसी और को पढ़ के सुना रहे हैं। क्योंकि जब आप जोर से पढ़ के सुनाते हैं आपकी पूरी कंसंट्रेशन उसमें चली जाती है। कभी कभी जब हम ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं तो माइंड फिर भी कुछ और सोच। रीड इट लाउडली, इट हैज़ टू चेंज, होगा ही। नहीं चले उसी तरह दर्द के अंदर। जब धीरे धीरे इस तरह से अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तब थॉट्स क्यों नहीं चेंज होंगे। इट हैज़ टू चेंज। एंड द अदर थिंग विच हैज़ अ डीप इम्पैक्ट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस। कि पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मेरे को कैसा अनुभव हुआ था? तो वो मेरे, जैसे ही मैं आपको इस बार मिलती हूँ फिर से, वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे ऊपर फिर से वो सारा कैसेट जैसे रिवाइंड हो जाता है और उसी क्वालिटी की थॉट्स फिर से चलनी शुरू हो जाती है। तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, लेट मी सिट एट द एंड ऑफ द डे एंड क्लीन इट आउट, क्लीन इट आउट। उस सिचुएशन को समझूं, मैं अपने आप को समझाऊं, ताकि मैं यहाँ से वो जो फाइल बिल्ड होती जा रही है वो एक्सपीरियंस की, वो नेक्स्ट सिनारियो में मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे। क्योंकि बहुत बार हम पास्ट एक्सपीरियंस पे ब्लेम डाल देते हैं। क्या करूँ, मेरे साथ पहले इतनी बार ऐसा ही हुआ था तो मुझे डर तो लगेगा ही ना। पिछली बार भी ऐसा ही इन्होंने किया था तो मुझे इस बार डर तो लगेगा। तो इफ़ आई कीप सेइंग दैट, तो हर बार जब मेरे पास वो सीन आएगा तो मैं अपने आप को क्या करूँगी, एक विक्टिम जैसी फील करूँगी कि और फिर वो होने भी लग जाएगा। बिकॉज आई क्रिएट दैट थॉट अगेन। नहीं, एक और बात है कि सपोज आपने नहीं किया हो लेकिन वो सिचुएशन जब आई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो सिचुएशन आपके सामने, कोई भी वो सिचुएशन फिर से आती है तो अच्छा मुझे ये फियर रहता है कि वो फिर वैसा ही हो। सो आई, बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम मिली, आपने मेरे से ठीक से नहीं बात की। अब ये बात मैंने पकड़ ली अपने अंदर और मैं सोच रही हूँ इन्होंने नहीं बात की। अब अगर नेक्स्ट टाइम मैं कल आपसे मिलने वाली हूँ फिर से, आई नीड टू पहले बैठ कर वो पास्ट वाली इन्फॉर्मेशन को मैं अपने साथ बात करके, डिस्कस करके अपने साथ वो क्लीन आउट करूँ कि हाँ भले नहीं बात की बट इसको मैं अपनी सोच पर हावी दे होने वाली नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूँ? One is giving benefit of doubt, second is yes the other person can be upset, third is irrespective मैं फिर भी ठीक से बात कर सकती हूँ। क्योंकि अदरवाइज मेरा रिश्ता आपसे बिगड़ता ही जाएगा क्योंकि वो मैं पास्ट एक्सपीरियंस को नेक्स्ट सीन पर हावी होने दूंगी। अब क्या होगा, कल शायद आपका मूड ठीक नहीं था लेकिन हो सकता है आज आप ठीक हो बिल्कुल, लेकिन आज मैंने वो पास्ट एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड किया। हाँ। तो वो मैं पास्ट एक्सपीरियंस लेकर जब आपके सामने आती हूँ तो मैं आपको उसी के थ्रू देखती हूँ एंड फिर आप ठीक भी हैं तो मुझे ठीक नहीं लगते क्योंकि मैंने आपके बारे में क्या बना लिया कि नहीं ये तो ऐसे ही हैं। तो इसलिए हम एक बहुत सुंदर चीज़ जो यहाँ पर करते एंड दैट इज़ हर रोज़ रात को थोड़ी देर बैठें अपने साथ। दिस इज़ ऑल्सो मेडिटेशन कि हर रोज़ रात को 5 मिनट्स 10 मिनट्स बैठ कर अपने दिन का चार्ट, जैसे लोग लेटर नहीं लिखते, अपनी डायरी नहीं लिखते, तो डायरी में क्या करते, सिचुएशंस को सिर्फ लिख देते हैं, आज ऐसा हुआ, आज मेरे, देयर इज़ नो लर्निंग इन दैट, वो तो सिर्फ आपने एक रिकॉर्ड अपना बना दिया। लेकिन अगर आप अपने दिन को रिवाइंड करके उसमें जो आपने हर्ट क्रिएट किया किसी के प्रति, हेट्रेड क्रिएट किया किसी, वो जो आपने यहाँ अक्यूमुलेट कर लिया, अगर आप उसको लेट गो कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कैसे लेट गो कर सकते हैं? उन सिचुएशंस को दोबारा देखें। उन सिचुएशंस को भले देखो बट डोंट गो थ्रू दैट पेन अगेन। उन सिचुएशंस को देखो और फिर अपने आप को देखो कि अगर मैं अपनी थॉट को थोड़ा सा चेंज कर लूँ इस टाइम, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस रिलेशनशिप। आई कैन नॉट गो ऑन लिविंग इन दिस पेन अगेन एंड अगेन। क्योंकि मैं आज अगर नहीं क्लियर करती इस हार्ड डिस्क को तो फिर ये जो सारा अक्यूमुलेट हो गया ये मेरे नेक्स्ट डे पर कैरी फॉरवर्ड होता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लीनिंग द हार्ड डिस्क एवरी। जो स्कैन डिस्क करते हैं ना, तो हर रोज़ अपना ये स्कैन करें कि यस उन्होंने जो किया सो किया, बट एम आई गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड दिस हर्ट। ये तभी हम कर पाएंगे जब हम रियलाइज़ करेंगे कि इर्रिस्पेक्टिव दूसरे का व्यवहार कैसा भी है, मेरी सोच फिर भी मेरी और इसको प्रैक्टिस करो। अब यू ब्रिंग अप दैट सीन। हो सकता है आज सुबह मुझे गुस्सा आया था किसी के साथ वर्क करते हुए, मैं रात को उस सीन को लाती हूँ अपने सामने, नए से डिड आई हैव एनी अदर चॉइस, कुड आई हैव हैंडल्ड दैट सीन इन
एनी अदर वे, या गुस्सा करना ही ना। अगर और मैं अगर नहीं मेरे देख, पास ऑप्शन आ गई कि मैं कर सकती थी तो मैं गिल्ट में चली जाऊंगी। नो नो, गिल्ट में नहीं जाऊंगी। आई विल टेक दैट ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट टाइम। दैट इज़ व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ वर्किंग विद योरसेल्फ। जब हम उस सीन को फिर से देखते हैं कि गुस्से से किया, दूसरा वाला तरीका भी तो था, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रही हूँ। जितना हम अपने साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर हम नहीं देखते हैं तो वही पास्ट एक्सपीरियंस, कल इन्होंने तो कल भी काम गलत किया था, इन्होंने तो आज भी गलत किया, मैंने कल भी गुस्सा किया था, मैं आज भी गुस्सा कर आज भी रही हूँ, गुस्सा, अब तो आज गुस्सा आ रहा तो और जायज हो जाएगा, तो वो फिर, है ना। एंड देन दैट इज़ हाउ इट क्रिएट्स माय संस्कार। मेरा बहुत डीप, जो हमने कहा थॉट से फीलिंग से एक्शन, फिर हैबिट। हैबिट क्यों बन रही है, क्योंकि कहीं भी रुक कर थॉट को चेंज नहीं किया। तो अगर ये मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम हम अपने साथ स्पेंड करें, पुट इट इन योर डायरी, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, लॉट ऑफ वर्क गेट्स डन, लॉट ऑफ वर्क। अदरवाइज तो आप अपने ऑर्डिनरी तरीके से चलते जा रहे हैं, और उन सीन्स को लेकर अपने रिस्पॉन्सेस को देखना है, सिचुएशन को नहीं देखना है। हम क्या करते हैं, अगर रिवाइंड भी करते हैं आज की दिनचर्या को, तो हम सिचुएशन को देखते और दूसरे लोगों को देखते। वो नहीं है मेरे कंट्रोल में। मुझे सिर्फ ये देखना है मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, यहाँ पर मैं हर्ट हुई, यहाँ पर मैं गुस्सा कर दिया, यहाँ व्हाट एल्स कुड आई हैव डन, दैट इज़ द प्रोग्रामिंग। ताकि मेरी स्टेबिलिटी रहती। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सिचुएशन के बारे में नहीं चिंतन करना, औरों ने क्या बोला था या क्या किया था उसके बारे में नहीं चिंतन करना, अपने ऊपर फोकस। मैंने क्या रिस्पॉन्स किया था और मैं क्या रिस्पॉन्स कर सकती हूँ आगे। देन आई विल गो टू स्लीप धीरे धीरे, क्लीनिंग दैट। अदरवाइज गो टू स्लीप विद द हर्ट, get up next morning with that hurt, and then when you meet that person again, reinforce that hurt. It never just gets cleaned off like that then. So wonderful. जो थॉट क्रिएट करने के जो प्रोसेस को हमने समझा, तो उसमें 3 चीज़ें जो हैं आपने कहा, इन्फॉर्मेशन और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, And one more we have to see is beliefs. बिलीफ सिस्टम्स, कि कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जो मेरे थॉट्स को क्रिएट करते हैं। तो 2 को तो हमने खूब अच्छी तरह से समझा है, और आपने जो सॉल्यूशंस दिए हैं, समझ के जब तक कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया, चाहे कितनी भी, जैसे आपने कहा, किताबें हैं या कुछ भी है, हर कोई बात कर रहा है थॉट पावर की। और आपने जो हमें सोल्यूशन दिया है वो ये कि अगर सिचुएशन आती है, जो कुछ भी है, हम समय समय पर राइट काइंड ऑफ लिटरेचर को अगर पढ़ लें, एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट डेफिनेटली, हाँ, उसमें कुछ पढ़ें ज़रूर। पहली चीज़ जो हम करें, कुछ पढ़ें, कुछ सुने, मतलब एनीथिंग दैट आई सेंसरी टेक ऑर्गन इन, से, हाँ, जो हम कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो वी आर फ्लडेड विद नेगेटिव। और वो हमें तो मांगना भी नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी मिल रही होती है। ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ पे भी मिलते हैं, वो जानकारी वैसे मिलती है। सिंपल एग्जांपल इज दिस टेलीविजन प्रोग्राम। बहुत सारे भाई बहनें अपना फीडबैक भेजते हैं कि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये किया है कि हर रोज़ वो रेगुलरली ये प्रोग्राम देख रहे हैं। कुछ नहीं करना ना, बस उतना टाइम अपने लिए टाइम निकाला है, दैट एफर्ट इज़ बीइंग मेड। तो अपने लिए वो आधा घंटा डेडिकेट किया कि हमें ये प्रोग्राम देखना है। नाउ थॉट, उसी टाइम पर और भी तो प्रोग्राम्स हैं, आपके टेलीविजन पर 100 चैनल्स आ रहे हैं, लेकिन समवन इज चूजिंग टू वॉच दिस प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी और व्हाटएवर। तो वो इस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन अंदर ले रहे हैं। मेजॉरिटी लोग जो मिलते हैं, अगर उनसे खुद ही बोलते हैं कि एक चीज़ जो हुई है ये प्रोग्राम देख के, इमीडिएटली कहते हैं मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है। दे डोंट इवन रियलाइज व्हाट समटाइम everyone's common thing is मेरा thought process change हो गया, सोचने का तरीका बदला है, बदल किस लिए? गया, हाँ। रोज 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 जब सुना, अपने बारे में वो सुना, it has to have an impact, has to. So this is practical proof कि Yes, कैसे कि बदलती है सोच। इन्फॉर्मेशन जो है, तो फिर इस प्रोग्राम के साथ तो जुड़े रहना ही है आपको, कि हर रोज़ जो आधा घंटा प्रोग्राम, जो भी वक्त मिल रहा है, वो ज़रूर देखना। और मॉर्निंग में भी ज़रूर कोशिश करें कि कुछ पढ़ें, कोई ऐसी जानकारी, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने में आपको स्ट्रेंथ देगी, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो कहा कि मेरा बिलीफ, मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, तो दिन भर के पास्ट हर्ट को, सारी नेगेटिविटी को अगर हम डिलीट कर पाएँ दिन भर में, आई थिंक समवेयर दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। और वो मेरी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको भी काफ़ी बेटर कर देगा। अगर मैं रोती हुई सोऊंगी तो मैं सो ही नहीं पाऊँगी। तो आपके मन में अगर कोई सवाल उठता है या कोई बात है, जो सजेशन है, जो आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ा हुआ बताना चाहेंगे, आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask
or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. शिवानी बहन, जिस तरह से रोज़ इस पूरी श्रृंखला में हमें बातें समझ में आ रही हैं, ज़रूरी ये भी दिखता जा रहा है कि उस पर रिफ़्लेक्ट करना ज़रूरी है। थोड़ी देर साइलेंस में बैठ के और अगर वो थॉट क्रिएट करें जो आज हमने समझे हैं, सो विल आई रिक्वेस्ट थिंक हम 2 मिनट रिफ्लेक्ट करके लेट गो करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को या उन परिस्थितियों को जो आज दिन तक हम समझते थे कि मेरे ऊपर बहुत सारे हावी हो रहे हैं. सो जस्ट टेक एनी वन, बहुत ज़्यादा सबको इकट्ठे नहीं लेते. लेट्स टेक एनी वन एंड लेट्स लेट देम गो फ्रॉम हियर. कंफर्टेबल होकर बैठे, परिस्थितियों से और लोगों से अपने आप को हटाते हुए अपने मन को देखते हैं. क्या सोच सारा दिन मेरी चलती है. Every thought that I create. And now I understand कि ये मेरी क्रिएशन है. आज दिन तक जो दर्द, जो धोखा, जो तकलीफ मैंने पकड़ कर रखे थे, वो मैंने पकड़ कर रखे थे. I choose to hold on to it. I chose to live in pain. आज मैं अपने आप को उस दर्द से लिबरेट करती हूँ by creating the thought, I am a peaceful being. No one else has the power to hurt me. Peace is my nature. शांति मेरी शक्ति है. ये मेरी क्रिएशन है. ओम शांति. Om Shanti. I'm a peaceful being. In fact, it's amazing, how just one thought and sitting in silence can help you so much. Let go is so simple. Again, ball is in your court. कितने को पकड़ के रखना है और किसको छोड़ देना है. कितना आसान है. एक क्षण में हम छोड़ सकते हैं उस सारे दर्द को. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफ़र आगे भी चलता रहेगा. थैंक यू सो मच. और आपसे फिर मुलाकात होगी. इजाज़त लेते हैं. ओम शांति. Om Shanti.